जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए कि कल जो घटना घटी बेगूसराय में, जिस तरीके से अपराधियों ने मौत का तांडव किया, 1 घंटे तक चलते रहे और 11 लोगों को गोली मारी, एक आदमी की मौत भी हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चिंता का विषय है यह। और जिस तरह से खबर आ रही है कि काफ़ी देर तक 20-25 किलोमीटर तक चलते हुए रास्ते में जो भी मिला उसको गोली मारी गई। तो अब उसका क्या इंटेंशन था पता नहीं। कोई आपराधिक इंटेंशन होगा तो किसी खास व्यक्ति को टारगेट करेगा, लेकिन इस तरह से करना अब जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं उनके लिए तो सवाल ज़रूर है कि आखिर इतनी देर तक कोई व्यक्ति सड़क पर चलता रहा, गोली लोगों को मारता रहा, ये हुआ कैसे? यह तो उनके लिए ज़रूर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सर, 30 किलोमीटर के रेडियस में करीब 4 थाने हैं, तो सवाल तो उठता है ना कि पुलिस क्या कर रही थी, गश्त की जो टीम थी वो कहाँ थी? तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। हाँ, निश्चित रूप से हम तो बोल ही रहे हैं कि सवाल तो खड़ा होता है। पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ यही अपने आप में बड़ी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ है तो गंभीरतापूर्वक डीजीपी को इस बात को लेना चाहिए और स्थानीय पुलिस पर नहीं छोड़ देना चाहिए। डीजीपी को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। विपक्ष जो बार बार आरोप लगा रही है कि जंगल राज 2 आ गया, तो ये तो अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, अब एक कोई घटना हो गई उसके जंगल राज आ गया, इससे जोड़कर देखना मुनासिब नहीं है। विपक्ष का आरोप पूर्णतः गलत है। घटना तो तब भी कुछ कुछ होती ही थी जब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम लोग सरकार में थे, और घटना तो जहां उनकी सरकार है वहां भी हो रही है, तो उसका मामला नहीं है। उससे कोई कह दे कि जंगल राज है, ऐसा नहीं है। घटना हुई है। हमने कहा कि निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और उनके सामने सवाल है, तो उन लोगों को जल्दी से जल्दी इस सवाल का हल ढूंढना चाहिए। सर, एक और सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लिए जो मुहिम चला रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की, तो कल हमने देखा था कि पवन वर्मा भी यहाँ पहुँचे थे, वो भी नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे, और खबर यह भी है कि कल शाम को प्रशांत किशोर की भी मुलाकात हुई है 2 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। देखिए, ऐसी कोई मुलाकात कोई असामान्य घटना तो है नहीं। किनसे कब मुलाकात हुई इसकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुझको नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात होती भी है तो सामान्य घटना है। स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मिलना, और मुख्यमंत्री जी हैं तो कोई भी मिलना चाहेगा, तो मुलाकात तो हुई होगी। प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हैं, मानते हैं आप? देखिए, इतना तो अनुभव है उनके पास। कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई जगह चुनाव के समय में उन्होंने रणनीति बनाई है और उस रणनीति का लाभ भी उस वक्त होता हुआ दिखा है। तो इस रूप में तो उनका अनुभव है। तो अगर वो साथ आ जाएंगे, अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के फिर से साथ आ जाएंगे, तो 2024 में इसका फ़ायदा मिलेगा पार्टी को? नहीं नहीं, देखिए, साथ आएंगे नहीं आएंगे यह तो विषय स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के बारे में है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना राजनीतिक निर्णय लेने के लिए, तो उसमें मेरी क्या टिप्पणी हो। लेकिन अगर संबंध मधुर हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा 2024 में, आप लोगों की जो लड़ाई है 2024 की? देखिए, इसमें डिसीजन एक तरफा नहीं होता है और इस पर कोई टिप्पणी की ज़रूरत भी नहीं होती है। व्यक्ति का अपना डिसीजन होता है, किनको कहाँ राजनीति करनी है, किसके लिए राजनीति करनी है, किनके साथ राजनीति करनी है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी। लेकिन ये तो है ना कि वो अच्छे रणनीतिकार हैं, अगर उनके आने से पार्टी को फ़ायदा ही मिलेगा। हमने कहा कि यह विषय नहीं है कि हम किन्हीं को आमंत्रण दें या कोई आ जाए नहीं आए। इस काम में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं विपक्ष की एकता के लिए, वह एक अलग सवाल है। लेकिन इस पर स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछिएगा तो यह निर्णय तो उनका होगा। यह निर्णय उनका होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, यह मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की भी है तो ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।